हेलो फ्रेंड्स फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की GSTR 9 जीएसटी पोर्टल पर अवेलेबल हो चुकी है, फॉर्म्स अवेलेबल हो चुकी है फ्रेंड्स। और उसमें कुछ मेजर चेंजेस भी इन्होंने किए हैं फ्रेंड्स, जो हमारे लिए जानने बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है फ्रेंड्स। इन चेंजेस को जाने बगैर फ्रेंड्स हम अपने GSTR 9 को फाइल नहीं कर सकते फ्रेंड्स। GSTR 9 को भरने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 है फ्रेंड्स। यदि आपकी कोई पिछले साल में कोई 24-25 में कोई गलती हुई है आपकी सेल परचेज में, सेल में और ITC में, तो आप 30/11/2025 तक की किसी भी रिटर्न में फ्रेंड्स उनको ठीक कर सकते हो फ्रेंड्स। ITC को क्लेम कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। अपनी सेल को भी, अगर आपकी क्रेडिट नोट डेबिट नोट, उसको भी फ्रेंड्स कर सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस 30/11 के बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे पिछले साल की ITC और लायबिलिटी में फ्रेंड्स। इस यहाँ पर इन्होंने कुछ ये टेबल दी हुई है, हम इन टेबल के बारे में सभी जानते हैं फ्रेंड्स। जो इन्होंने एक नई टेबल जोड़ी है फ्रेंड्स इसमें, ये फ्रेंड्स इन्होंने टेबल डाउनलोड टेबल 12 फ्रेंड्स, ये वाली जोड़ी है। इसमें इन्होंने जो हमने GSTR1 में जो अपनी GSTR1 में और R1A में जो अपनी HSN की डिटेल प्रोवाइड की है, वो इन्होंने हमें यहाँ पर जो है प्रोवाइड कर दी है फ्रेंड्स, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही यूज़फुल है। क्योंकि जब हम अपनी GSTR 9 फाइल करते थे फ्रेंड्स, तो हमें अपनी HSN की डिटेल बनाने में काफ़ी मेजर जो है मेहनत करनी पड़ती थी और मिसमैच भी होता था फ्रेंड्स। तो ये बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। इसके बाद मैं फ्रेंड्स आपको एक रफली आइडिया दूंगा कि हमारी कौन कौन सी टेबल है 9 में। जैसे कि पहले होती है ये 4 से शुरू, जो टेबल नंबर 4 होती है फ्रेंड्स, ये सेल की लिए होती है, जो टैक्सेबल सेल को जो वेरीफाई करती है। टेबल नंबर 5 भी सेल के लिए होती है, लेकिन विदाउट टैक्सेबल, ठीक है फ्रेंड्स। टेबल नंबर 6 होती है फ्रेंड्स ITC के लिए, जिसमें अपनी ITC को रिपोर्ट करते हैं फ्रेंड। टेबल नंबर 7 होती है रिवर्स के लिए, अगर कोई ITC को रिवर्स कर रहे हैं फ्रेंड्स। टेबल नंबर 8 होती है महत्वपूर्ण टेबल है फ्रेंड्स, ये होती है रिकन्सिलेशन के लिए। इसमें हम अपनी 3B और 2B का रिकन्सिलेशन होता है फ्रेंड्स। टेबल नंबर 9 होती है डिटेल ऑफ टैक्स पेड, जो हमने टैक्स को पेड करा है, किस किस तरह पेड करा है फ्रेंड्स, और क्या हमारा पेबल आ रहा है फ्रेंड्स। टेबल नंबर 10, 11, 12, 13। टेबल नंबर 10 और 11 फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा फ्रेंड। टेबल नंबर 10 और 11 जब यूज में आती है फ्रेंड्स, जब हमने अपनी, जैसे कि अभी हम 24-25 की बात कर रहे हैं, तो जब हम अपनी फाइनेंशियल 24-25 की सेल को कब रिपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल 25-26 में। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि अगर हम अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की सेल को फाइनेंशियल 25-26 में या तो इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम 10 और 11 में करेंगे, और 12 और 13 होती है ITC के लिए, कि ऐसी ITC फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ऐसी ITC जो हमने 25-26 में क्लेम करी है या रिवाइज करी है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। और टेबल नंबर 14 होती है इनके डिफरेंस के लिए। टेबल नंबर 15 अभी हमारे यूज़ के लिए नहीं है, ना ही 16 यूज के लिए है, और 17 होती है हमारे HSN डिटेल डालने के लिए फ्रेंड्स, और 18 भी यूज के लिए नहीं है, और 19 लेट फी के लिए होती है। अगर आपकी लेट फी होती है तभी ये अनेबल होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं अब अपने मेन टॉपिक पे कि हमारे इसमें क्या चेंजेस हुए। तो सबसे पहला फ्रेंड्स जो मेजर चेंजेस है कि ये है, इन्होंने एक टेबल ऐड करी है कि जहाँ से हम अपने HSN की डिटेल को बड़ी ही आसानी से रिसीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स। और एक महत्वपूर्ण चेंज हुआ है टेबल नंबर 6 में फ्रेंड्स। अब टेबल नंबर 6 में जो सबसे पहला चेंजेस है फ्रेंड्स, जो टेबल नंबर 6A में जो डाटा आ रहा है वो 3B से आ रहा है फ्रेंड्स इस बार, ठीक है फ्रेंड। देखो मैंने अपनी 3B से आपको दिखा भी देता हूँ, चेक करा देता हूँ। जैसे कि ये मेरी ITC, ये मेरी 3B है, ये 4 का A, जो मेरी यहाँ पर फिगर है फ्रेंड्स 3B के 4A की ये फिगर मेरी GSTR 9 की 6 टेबल के A में रिपोर्ट कर रही है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स।
और जो सबसे बड़ा इसमें चेंज हुआ है फ्रेंड्स कि इन्होंने अब यहाँ पर इसके नीचे एक नई टेबल को ऐड कर दिया है, टेबल 6A1, जो बोलती है फ्रेंड्स आईटीसी ऑफ एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अवेल्ड इन द फाइनेंशियल ईयर विच इज इंक्लूडेड इन 6A अबव अदर दैन रिक्लेम। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि ऐसी आईटीसी जो आपने 23-24, इसका प्रीसीडिंग ईयर कौन सा होगा 23-24, जो आपने फाइनेंशियल 23-24 की आईटीसी को 24-25 में क्लेम करा हो, ठीक है, ऐसी आईटीसी जो आपने फाइनेंशियल 23-24 की आईटीसी को 24-25 में क्लेम करा हो, वो आपने यहाँ पर रिपोर्ट करनी है। क्योंकि फ्रेंड्स जो ऊपर ये आ रही है ये 3B से आ रही है, और इसमें वो आईटीसी भी है जो आपने फाइनेंशियल 24-25 की 3B में क्लेम करी है, और जो 23-24 की आईटीसी थी वो भी इसमें आ रही है। तो इसमें से आपको अलग करना है 23-24 की आईटीसी को। लेकिन फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, कोई भी इसमें ऐसी आईटीसी ना हो जो आपने रिक्लेम करी हो, कि पहले कोई आईटीसी आपने ली हो, फिर किसी भी रीजन की वजह से आपने उसको रिवाइज कर दी हो, फिर दोबारा उसको रिक्लेम करी हो। तो इस टेबल नंबर 6A1 में ऐसी कोई भी आईटीसी आप रिपोर्ट नहीं करोगे फ्रेंड्स जो रिक्लेम करी हो फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आती है टेबल नंबर 6A2। यहाँ पर फ्रेंड्स ये नेट आईटीसी आएगी जो आपकी फाइनेंशियल 24-25 की 3B की आईटीसी से मैच हो जाएगी फ्रेंड्स, और यही आईटीसी आपकी यही फिगर जाएगी टेबल नंबर 8 के A टेबल में फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद जैसा हम हर बार करते थे वही थे फ्रेंड्स कि नीचे जो भी हमारी ये आईटीसी बची है इसको हम अलग अलग बताएंगे कि इसमें इनपुट कौन सी है, हमारी कैपिटल गुड्स कौन सी है, सर्विस कौन सी है फ्रेंड्स, इसको बताएंगे फ्रेंड्स। नीचे कुछ इन्होंने फ्रेंड्स यहाँ पर ये दिया गया है टेबल नंबर 6 के M में आईटीसी अवेल्ड थ्रू आईटीसी 01, आईटीसी 02 एंड आईटीसी 02A, ठीक है, अदर देन 3B एंड 10 फॉर्म्स। तो ऐसी आईटीसी कोई आपने क्लेम करी तो फ्रेंड्स वो यहाँ पर आप रिपोर्ट करोगे फ्रेंड। अब चलते हैं फ्रेंड्स, जो दूसरा चेंजेस है टेबल नंबर 8 में हुआ है ये यहाँ पर आते हैं हम फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो टेबल नंबर 8 की A टेबल है, टेबल नंबर 8 का A टेबल है, इसमें जो फिगर आ रही है, इसमें जो फिगर कहाँ से आई है टेबल नंबर 6 के A2 जो आपकी नेट आईटीसी है वो यहाँ पर रिपोर्ट करी है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आएंगे हम, अब इन्होंने C में लिखा है आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाई अदर देन इंपोर्ट एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम SEZ received during the financial year but availed in the next financial year up to specified year। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि टेबल नंबर 8 के C में आप कौन से आईटीसी यहाँ पर जो है पुट करोगे, रिपोर्ट करोगे कि ऐसी आईटीसी जो आपकी फाइनेंशियल 24-25 की ऐसी आईटीसी जो आपने 25-26 में या तो अवेल्ड करी है या रिवाइज करी है, तो उसको रिपोर्ट करोगे फ्रेंड्स टेबल नंबर 8 के C में, ठीक है फ्रेंड्स। जो अवेल्ड करी है वो आप प्लस में फिगर करोगे और जो रिवाइज करी में वो माइनस में फिगर करोगे फ्रेंड्स। इसमें एक चीज और फ्रेंड्स, जो आप यहाँ पर रिपोर्ट करोगे फ्रेंड्स वो ही फिगर आपकी नंबर आपकी टेबल 12 और 13 को भी रिपोर्ट करेगी फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद नीचे इन्होंने इंपोर्ट के कैसे भी लिखा IGST क्रेडिट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट ऑन गुड्स इन नेक्स्ट फाइनेंस ईयर, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी सेम है। नेक्स्ट में चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट आईटीसी हमारी टेबल नंबर 9 है। टेबल नंबर 9 में फ्रेंड्स हमारी आईटीसी जो हमने टैक्स को पेड करा है, टैक्स हमारा पेबल कितना था, ये हमारा टैक्स पेबल था, ठीक है, ये हमने टैक्स कैश के थ्रू पेड करा है, ये अपनी आईटीसी के थ्रू पेड करा फ्रेंड्स, ठीक है, ये टोटल टैक्स पेड है फ्रेंड्स। अगर यहाँ कोई डिफरेंस होता तो फ्रेंड्स वो यहाँ पर आ जाता, आपका पेबल आ जाता फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको कोई चेंजेस यहाँ पर लग रहा तो आप चेंजेस कर सकते हो फ्रेंड्स, बाकी आप इनमें नहीं कर सकते फ्रेंड्स। इसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स टेबल नंबर, आगे चलते हैं टेबल नंबर 10-11 में बता सकता हूँ फ्रेंड्स, ये बता चुका हूँ कि ये आपकी सेल के लिए होती है। 24-25 की सेल को अगर आप 25-26 में रिपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, और 12-13 ऐसी आईटीसी जो आप 24-25 की आईटीसी को 25-26 में रिपोर्ट कर रहे हो, ये डिफरेंस के लिए होती है फ्रेंड्स, और ये हमारी HSC के लिए होती है।
तो फ्रेंड्स यही कुछ मेजर चेंजेस थे जो मैंने आपको रिपोर्ट करना चाहा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।